हिंदू खतरे में आ जाता है। हिंदू खतरे में तो ना रहा ना रहेगा। हिंदू जाग गया, हिंदू जाग रहा है धीरे धीरे। बहुत दिन से जाग रहा है। आने वाले टाइम में, अभी पिछले 10-12 साल में तो हिंदू जितना जागा है, शायद आने वाले 10 साल में और ज्यादा जागेगा। पूरा वर्ल्ड वाइड आज वर्ल्ड के अंदर जो सनातन की वो हो गई है। आप देखते हैं कि आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो सबसे पहले आपका वेलकम होता है। पहले क्या होता था, यूएस। किस कंट्री में गए? नहीं, मैं दुबई गया हूँ, हांगकांग गया हूँ। पहले दुबई जाते थे, बड़ी मतलब वैसे ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं होती थी। आज जाते हैं, फर्स्ट टाइम आते हैं यूएसए के लिए, कोई वीज़ा अप्लाई करना होता है, किसी का वो कराना होता है, फट होता है। मतलब होती भी होगी तो मीडिया नहीं दिखाती होगी। नहीं, पहले इतनी होती नहीं थी सर। क्या बात कर रहे हैं सर, होती नहीं थी। क्या बात कर रहे हैं? हम लोग को रिएक्शन दिखाने वाले हैं न्यूज के ऊपर, और पब्लिक की क्या राय है दिल्ली चुनाव को लेकर हम इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाले हैं। तो आप लोग से विनती है कि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विदेश जाने के लिए पहले तरसते थे। लोग पहले विदेश बहुत कम लोग जाते थे, जा पाते थे, ठीक है ना। जाते होंगे तो उनकी भी स्वागत होती होगी, जो पैसा खर्च करेगा वो स्वागत होती है। मीडिया भले उस समय इतनी नहीं थी जो दिखा पाए हर चीज को। पहले भी बलात्कार होती थी, पहले भी खून होता था, पहले भी सब कुछ होता था। आज एक एक चीज होता है, गांव में होता है, पता चल जाता है। पहले कहाँ पता चलता था? ये देखो जी, तो कुछ चीज। अरे यार, संविधान पर बहस हो रही है यहाँ पर भाई। हर आदमी तो वीडियो लेके बैठा हुआ है। बिना मतलब का देख रहे हो। ऐसा ले आए और दूसरे पता नहीं क्या क्या ले आए वो। ये धारा 317 ऐड कर दी, धर्म निरपेक्ष ऐड कर दिया, उसमें पता नहीं क्या क्या कर दिया। अब अमेंडमेंट देखो, जहाँ जरूरी है, नेसेसिटी है, तो वहाँ अमेंडमेंट भी करने पड़ेंगे, सब काम करने पड़ेंगे। ये नहीं कि बगैर अमेंडमेंट के देश चलेगा। ये है, जहाँ ज़रूरत है तो गवर्नमेंट ऊपर से भी देखेगी, नीचे से भी देखेगी। अमेंडमेंट की ज़रूरत है तो करनी भी चाहिए और होनी भी चाहिए। आम पब्लिक इंटरेस्ट में क्या है क्या नहीं है। वक्त अपोजिशन को भी पूरा टाइम दे रहे हैं कि भाई इस डिबेट में तुम भाग लो, उससे भाग रहे हैं। सबसे ज्यादा तो सत्ता पक्षी व्यवधान डालता है, विपक्ष कहता है पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्ता पक्षी नहीं चाहता। नहीं, सत्ता पक्ष चाह रहा है, वो तो वहीं बैठे रहते हैं, यही अपना भाग रहे हैं भाग के जी। ये नहीं, अरे तुम अच्छाई और बुराई तो इसमें बताओ कि मतलब ये पब्लिक इंटरेस्ट में काम हो रहा है। एक बात तो है, नहीं? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी 75 में लगाई, 77 में चुनाव हुआ, 300 से ज्यादा उनकी सीटें थी, 154 पे सिमट गई। हाँ, बिल्कुल। देश की जनता ने उनको बता दिया कि संविधान के खिलाफ अगर आप चली और अगर आपने थोड़ा लोगों के या विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की तो अंजाम खराब अंजाम बुरा होगा। लेकिन विपक्ष आया और 2-2.5 साल भी नहीं रहा कि इंदिरा गांधी 80 में फिर पूरी ताकत के साथ हुआ क्या। 1900 सुनिए ना, अभी तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। हाँ, इसी तरह मोदी जी को इतनी सीटें 272 से ज्यादा देश की जनता ने दिया। हाँ। लेकिन जब अब की बार 400 पार का नारा लगाया और विपक्ष ने उसको नैरेटिव दिया, ऐसा बनाया कि उनकी जो है संविधान बदलने की उनकी मंशा है, उसका असर माना जाएगा कि इनकी सीटें खट 240 पे आ गई। उन्होंने जहां 400 का पार का नारा दिया तो उन्होंने जो है अपोजिशन को जागरूक कर दिया कि भाई तुम भी लड़ो, हम भी लड़ रहे हैं। किसका कितना क्या बनेगा वो तो सीटों का तो देखो वोटिंग पे है, वो तो डिपेंड करता है कि भाई वोट जिसकी फालतू होंगी जीतेगा वही। उसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट फ्रेम कर ली, ठीक है, बहुत बढ़िया कहानी। एक बात बताइए, ईवीएम पे ये लोग सवाल उठा रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव। ईवीएम में कांग्रेस हो या अपोजिशन जीतती है वहाँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता। जहाँ इनकी गवर्नमेंट बनती है बीजेपी की या इनके अलायंस की, वहाँ ये ऑब्जेक्शन उठाते हैं। संविधान खतरे में आ गया जी, ये हो गया जी ईवीएम। जबकि ईवीएम के अरे तो चुनाव आयोग भी तो इतना पोलिंग परसेंटेज बढ़ा दे रहा है। चुनाव आयोग ने सबको बुलाया था कि भाई इसमें गड़बड़ी कहाँ हो सकती, बताओ हमें, तुम्हारे पास क्या लुकूना है। पता चल ही जाए, मतलब उसने तो फिर दिक्कत कहाँ है? केजरीवाल भी गया था अपने शागिर्दों को लेकर के कि भाई अब चलिए ठीक है। केजरीवाल